Good morning students. Today we will discuss the properties of determinants. So the first property is like if two rows or two columns are interchanged in a determinant, it retains its absolute value but changes its sign. For example, suppose there is a particular determinant of order 3 and if suppose we interchange its two rows r1 and r2. Okay, if we interchange its two rows r1 and r2, interchanging r1 with r2. ओके, तो क्या होगा कि इस मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू तो वही रहेगी परंतु इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो ये जो आपकी ये r2 है इसके सारे एलिमेंट्स r1 में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और जो आपका ये r1 है इसके सारे एलिमेंट्स r2 में शिफ्ट हो जाएंगे और साइन आगे माइनस का एक आ जाएगा. तो मैट्रिक जो डिटर्मिनेंट्स के ऑपरेशंस होते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ द रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड द कॉलम्स इनटू रोज द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड. अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करें, लेकिन जैसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलते थे ऐसे हम डिटर्मिनेंट का अगर ट्रांसपोज कर दें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रो में, then the value of determinants will remain intact and there will be no change of any sign or the value. Okay, so let's consider the same example of the determinant of order 3, that is a1 a2 a3 b1 b2 and b3 c1 c2 and c3. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a1 a2 a3 b1 b2 and b3 c1 c2 and c3. Okay, then the third property, if two rows are identical or suppose two columns are identical, then the determinant vanishes or the value of determinant will be equal to 0. For example, a1 a2 a3 b1 b2 b3 and suppose a1 a2 a3. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दो जो आपके रोज़ हैं ये वाले r1 एंड r3 ये दोनों सेम हैं, तो कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम अगर सेम हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है. ठीक है, ऐसे ही सपोज अगर यहाँ पर ऐसे होता है a1 a2 a3 एंड सेकेंड कॉलम भी होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 थर्ड कॉलम होता, देन ऑल्सो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती. नाउ डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल k, द डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन्ड इज k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. तो देखिए a1 a2 a3 और सपोज k टाइम ऐसे मल्टीप्लाई में है ये b2 एंड k b3 c1 c2 एंड c3. तो k को हम कॉमन ले लेंगे b1 b2 b3 and c1 c2 and c3. Now suppose we have to multiply the particular determinant with small k, any number, okay, k times, then what will, इसको किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक रो से या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी. तो ये आपका हो गया के a1 के b1 के c1 a2 a3 b2 b3 एंड c2 c3. और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक अगर सपोज आप रो में करें मल्टीप्लिकेशन तो रो वाइज हो जाएगी किसी भी एक रो में, पर एक बार में एक रो या एक कॉलम में ही होगी, एक साथ दो में नहीं होगी. ये c1 है, ओके, c3
तो ये हो गया आपका KA1, KA2 एंड KA3, B1, B2 एंड B3, C1, C2 एंड C3. Now if any row or column is added with k times the corresponding element of any row, the determinant remains unchanged. For example, suppose A1, A2 एंड A3 है, B1, B2 एंड B3 है, C1, C2 एंड C3 है. अब suppose if we want to include a determinant operation that is R1 plus R2, it implies R1, तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी. ठीक है. और k टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, B1, C1, B2, C2, B3 एंड C3. ठीक है. उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी. और k टाइम्स भी कर सकते हैं आप, लाइक R1 प्लस सपोज स्मॉल k टाइम्स R2, जो है वो R1 हो गया A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2 एंड C3 इज इक्वल टू k टाइम्स करना है ना आपको, तो ये हो जाएगा A1 प्लस k टाइम्स B1, A2 प्लस k टाइम्स B2, A3 प्लस k टाइम्स B3. ये एडिशन के लिए भी हो सकता है एंड द सेम इज़ फॉर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो, क्योंकि जहाँ पर हम k की वैल्यू रख रहे हैं तो अगर उसको हम -1 लेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा. ठीक है. तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी अगर हम एक रो में से दूसरी रो को के एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं तो वैल्यू इंटैक्ट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती है डिटर्मिनेंट की. सिमिलरली अगर हम सारे रोज़ को सारे कॉलम्स को भी ऐड करते हैं तो भी नहीं होती है. देखते हैं अभी हम कैसे इसको करेंगे. इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को अभी सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. तो इस तरह से देन इफ एनी रो इज द सम ऑफ 2 or more elements, then the determinants can be expressed as sum of 2 or more determinants. Okay. For example, suppose इस तरीके से है, तो क्या होगा, इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं ऑर्डर 3 के. एक तो हो जाएगा जो A1 के साथ में सारे एलिमेंट्स बनेंगे. ठीक है. ये देखिए, एक तो क्या हो जाएगा जो ये A1 के साथ में सारे एलिमेंट्स बनेंगे, ये वाला. तो ये हो जाएगा आपका A1, B1, C1, A2, B2, C2 and A3, B3 and C3. and at the same time दूसरा हो जाएगा K1, K2 and K3, B1, B2 and B3 and C1, C2 and C3. ठीक है. तो this way we will find out the properties of determinants. Now another property is the property number 7. If the determinant vanishes by putting x equal to a, determinant vanishes, then x minus a is the factor of the determinant. अगर x की वैल्यू a रख के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए तो x माइनस ए उस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जो एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन है शो दैट एक आपको डिटर्मिनेंट गिवन है 1 1 1 A B एंड C, B plus C, C plus A and A plus B
इज इक्वल टू 0, ये हमें 0 प्रूफ करना है. तो लेट्स कम टू इट्स सॉल्यूशन. वी विल कंसिडर द LHS एंड दैट इज 1A 1B 1C, B plus C, C plus A and A plus B. Now what we can do here is that simply we can एक हमारी देखिए हमने अभी एक प्रॉपर्टी करी थी डिटर्मिनेंट्स की कि अगर हम किन्हीं दो रोज़ को या किन्हीं दो कॉलम्स को ऐड कर दें तो वही सेम वैल्यू आती है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ दैट वी कैन ऐड C2 प्लस C3 को हम C3 के इक्वल कर लेते हैं. तो कैसे होगा देखिए, ABC C2 तो वैसे ही रहेगा. C3 में करना है चेंज, तो C3 में हमने क्या किया, C2 और C3 के एलिमेंट्स को ऐड कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी हो गया. ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, B प्लस सी प्लस ए. यहाँ पर हो गया C प्लस ए प्लस बी. बेसिकली ये तीनों ही क्या हैं आपके, ये तीनों ही आपके A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है. ठीक है, तो अब जो कोई एक एलिमेंट अगर किसी रो में कॉमन होता है या किसी कॉलम में कॉमन होता है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं. तो ये आपका आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी को आप आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट ले लीजिए 1 1 1 ABC और यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा आपका. एंड एज यू नो दैट इफ़ द एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम्स या कोई दो रोज सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है. ठीक है, तो इसी वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देखिए इसमें तो एज वी कैन सी हियर दैट यहाँ पर ये जो आपकी C1 और C3 है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, इनकी वैल्यू सेम है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सिंस C1 इज इक्वल टू C3, सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपके वैल्यू क्या आ गई, अंदर आपके 0 आ गया. जो डिटर्मिनेंट है, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही बनाते हैं. तो जो आपका डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ABC 1 1 1, इसकी वैल्यू आ गई 0. तो सिंपली वी कैन पुट दिस वैल्यू इनटू दिस प्लेस. ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर इसकी जगह पर वैल्यू आप लिख दीजिए दैट विल बी 0. तो 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया हो जाती है 0, और दैट वी एक्चुअली नीडेड टू प्रूव. तो हम LHS लेके चले थे यहाँ पे एंड आवर RHS हैज़ बीन अराइव्ड नाउ. देयरफॉर we can say that the value of 1 1 1 ABC B plus C C plus A and A plus B की जो वैल्यू है वो 0. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स. आप लोग आई होप आप इसे करेंगे. अगर आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 870 पर तो इन्होंने दूसरा मेथड अडॉप्ट करा है, बट इट इज़ एन ईजियर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ देयर इज़ अनदर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एट पेज नंबर 871 एंड दैट इज़ show that A minus B, B minus C and C minus A, okay, B minus C, C minus A, C minus A minus B. इस तरह से आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ऑफ ऑर्डर 3, इसकी वैल्यू आपको 0 प्रूफ करनी है. तो व्हाट यू कैन डू, आप एक ही इसमें सॉल्यूशन लीजिए. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर द LHS एंड दैट विल बी द सेम. इसको आपको उतारना पड़ेगा बार बार, नोट तो आपको करना पड़ेगा जब तक आप अपना कॉपी पेन यूज़ नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगी. आई रिपीट अगेन एंड अगेन एन नंबर ऑफ टाइम आई हैव सेट दिस स्टेटमेंट. और मैथ्स जिन बच्चों ने पढ़ी है 12th तक कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, तो आपको पता ही होगा कि मैथ्स में अनटिल अनलेस यू सॉल्व यू प्रैक्टिस यू वोंट बी वर्स्ट विद दैट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो R1 है इसमें आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों को ऐड करके इनके एलिमेंट्स को लिखना है.
ठीक है। या आप रो वाइज भी कर सकते थे या कॉलम वाइज भी, अभी हमने रो वाइज किया है, ठीक है। तो देखिए तो क्या होगा जब हम R1 में ऐसे ऑपरेशन करेंगे तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी, जो आपके ये R1 R2 और R3 के फर्स्ट एलिमेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे इस तरह से, B माइनस सी प्लस C माइनस ए। ऐसे दूसरा हो गया B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। फिर ऐसे हो गया C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट हो गया आपका B माइनस सी, C माइनस ए एंड A माइनस बी, देन C माइनस A माइनस बी एंड B माइनस सी। तो यहाँ पर आप देखिए A से A कैंसिल हो गया, C से C हो गया, B से B कैंसिल हो गया, प्लस माइनस वाले आपस में कैंसिल हो गए इक्वल वैल्यू के। ऐसे यहाँ पे C से C, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपका एलिमेंट्स के आगे ज़ीरो आ गए। किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक पर्टिकुलर रो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। इनको सॉल्व करना बहुत ईजी है और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं इनको सभी को करा रही हूँ आपको, ठीक है। तो नाउ देयर इज़ एन अनदर प्रॉब्लम, अनदर क्वेश्चन रादर, and the question is prove that एक आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करिए, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कैसे होता है। सो कम टू द सॉल्यूशन एंड यू कैन डू दैट। तो यू कैन से दैट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along with R1 के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, पहले पहला एलिमेंट आता है A11 वाला, ठीक है, उसके साथ में जो उसका वो बनता है डिटर्मिनेंट स्मॉल वाला वो आएगा B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। फिर साइन जो होता है, दूसरा एलिमेंट 1 है, इसके साथ में साइन किसका आएगा, -1 की पावर क्या होता है, -1 की पावर 1 + 2 होता है ना, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 था, तो ये हो गया था इस तरह से, और इंटू 1, और साथ में क्या आएगा आपका, देखिए जो रो और कॉलम थी वो आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो गया। तो ये वाले जो एलिमेंट्स बचे हैं इनसे एक डिटर्मिनेंट इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर 1, दिस इज़ A13, दिस एलिमेंट इज़ A1 + 3। तो ये हो गया आपका तो देखिए क्योंकि हमारा A13 वाला एलिमेंट ये है और इसकी रो और कॉलम को हम कैंसिल करेंगे तो जो बचेगा ये आपका अंदर स्मॉलर डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी इसकी वैल्यू A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो हो जाएगा BC स्क्वायर - B स्क्वायर C। ये हुआ, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है, और जब अंदर सॉल्व करेंगे AC स्क्वायर - A स्क्वायर C, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि 1 + 3 की पावर 4 -1 की पावर 4 प्लस हो गया, तो ये हो गया AB स्क्वायर - BA स्क्वायर। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स
तो सिंपली वी कैन गेट कि यहाँ पर से बी सी आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हो जाएगा आपका, बचेगा सी माइनस बी माइनस यहाँ पर से ए सी कॉमन ले लीजिए, तो सी माइनस ए प्लस यहाँ पर से ए भी कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए। ये आपका इस तरह से बच जाएगा। ठीक है, अगर देखें ये इसमें ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। अगर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्रूव करना था। इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन कराए थे, सपोज ये प्रूव करने के लिए आता है तो एक्सपेंडिंग डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू दिस। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ कि लेट्स कंसीडर द सेम क्वेश्चन फ्रॉम अनदर एंगल, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो हमने इसकी LHS कंसीडर करी, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी विल अप्लाई टू ऑपरेशंस हियर। हम क्या करेंगे कि हम C1 C2 माइनस C1 करेंगे, और उसको हम C1 में लिख देंगे, C2 में लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन हम करेंगे, इसमें हम करेंगे C3 माइनस C1, और उसको भी हम C3 में लिख देंगे। ठीक है, तो दैट वी विल डू। तो पहले आपका जो फर्स्ट वाला है कॉलम वो तो एज इट इज़ उतर जाएगा, क्योंकि C1 में कुछ नहीं ऑपरेशन हो रहा। अभी जो आपका C2 है, ठीक है, और आपको क्या करना है, C2 माइनस C1 करना है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और C2 माइनस C1 की वैल्यू B माइनस ए हो गई। ठीक है, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया C माइनस ए, ये हो गया आपका C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, ए आपको पता है, देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से मिटान के यहीं पे से बता देती हूँ। नेक्स्ट इसका, इसके आगे का, तो देखिए कैसे होगा, इसको सॉल्व करा जाएगा फर्दर। तो जैसे ये है, तो आपने इसका नेक्स्ट जो है वो मैं इस वाली स्लाइड में आपको यहाँ बता रही हूँ कैसे ये चलेगा। यहाँ पर से आप b माइनस से कॉमन ले लीजिए, और इसमें से c माइनस ए। ठीक है, तो फर्दर कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1a स्क्वायर, एंड हियर दैट वाज लाइक 0, b माइनस ए तो है ही है, यहाँ पर से इसको आप लिख लीजिए b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए इसको c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, और ये हो गया आपका C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर तो आपका C माइनस ए था ही, यहाँ लास्ट वाले में आएगा C प्लस ए और C माइनस ए। ठीक है, तो इनमें से b माइनस ए और C माइनस ए आप कॉमन लीजिएगा, बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। इज इक्वल टू, आपने कॉमन ले लिया b माइनस ए और C माइनस ए, तो क्या बच्चा अंदर 1a स्क्वायर b प्लस ए 0 1 C प्लस ए। ठीक है, नाउ यू कैन डू दैट कि अब आप R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो क्या होगा, देखिए b माइनस ए C माइनस ए,
खाली जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी ये तो ज़ीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो खाली ये वाला, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगी यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी डिटर्मिनेंट्स में, तो क्लास में अभी ऑफलाइन क्लासेस आपकी ओपन होने वाली, फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल यही वाला आएगा, बाकी तो क्या आएगी देखिए, माइनस ज़ीरो, ज़ीरो के साथ में जो आपका आएगा ये ए स्क्वायर, एक बार आपको लिखना तो पड़ेगा ही सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप पे ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ अंदर आपका बचा ए से ए कैंसिल, सी माइनस बी। इस तरीके से आपको लाना है यहाँ पर ए माइनस बी, जो आपको प्रूव करना है यहाँ पे आपको ए माइनस बी लाना है। तो आप एक माइनस का साइन कंसीडर कीजिए, ए माइनस बी लिखिए, और यहाँ पर आपको फिर सी माइनस ए तो लाना ही है प्रूफ में। यहाँ बी माइनस सी की जगह भी आप क्या करिए, एक माइनस वन को बाहर लीजिए और बी माइनस सी। अब एक माइनस वन ये है, एक माइनस वन ये है, मैं कह रही। तो जब आप इसको प्रूव करेंगे तो ए माइनस बी, सी माइनस ए एंड बी माइनस सी, ठीक है। सो दिस वे यू कैन प्रूव एंड दैट इज़ योर RHS, हेंस प्रूव्ड।